तो मेरा कहने का आपको मतलब एक ही था। क्या आप समझते हैं ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसको पता होता है आवक कहाँ से मिलेगी। जैसे समझो ईरान के पास ऑयल है, भारत के पास क्या है? कोलसा है। खनिज कुछ होना चाहिए ना। तो इस कोलसे का उपयोग करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयोजन किए, उससे बिजली बनाते हैं। एक और बात, जब ये कोलसा जल के खाक हो जाता है तब उसकी जो भस्म होती है, उस भस्म का उपयोग करके वो लोग कहते हैं कि साबुन बनाते हैं, लेकिन वो इतना चला नहीं। हमारे यहाँ पे क्या हो कि मटेरियल का पूरा उपयोग करना है। जो ये बनाते हैं और जो यूज करते हैं उसको इस बात की पता होती है कि इसमें जो भस्म आएगी वो आपके जो यूटेंसिल होते हैं, ठामड़ा साफ करने में काम आता है। तो पूरे विश्व में ये बात हर एक प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होते हैं उसको पता होती है कि इस देश के पास हमें क्या मिलेगा। जैसे अगर हम जापान पे सोचें तो जापान में क्या है कि जापान को विश्व का इंजन कहते हैं टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी में बहुत, एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है या प्रेसिडेंट बनता है तो उसके सामने दुनिया की सब चीज़ें होती है। अब उसे डेवलप भी करना होता है, टारगेट भी निश्चित करने होते हैं, यानी कि वो अपनी तरह से कुछ न कुछ डेवलप करता है। और दुनिया में सर्टेन सिस्टम भी काम में होती है। जैसे आप विश्व में सबके कांटेक्ट में आते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये इस सिस्टम से काम हो रहा है, और उसमें ही आपको कुछ ना कुछ ढूंढना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार ईरान की ऑयल लेने जा रहे थे तभी पता चल गया था कि ये ईरानियन ऑयल पे ही इसका कंसंट्रेशन है। अमेरिका में ऐसा ये लोग कह रहे कि भाई डेवलपमेंट प्लांट, जिसमें कुछ टारगेट अचीव करने के लिए दूसरे देशों को ये लोग ख़त्म भी कर देते हैं, ऐसा वो कहते हैं अपनी स्पीच में। यानी कि उसे डेवलपमेंट प्लान थोड़ा ऐसा होता है कि भाई नुकसान दूसरे देश को होता है। इसे हमारे जो इतिहास में जो भी भारत में भी हमले हुए थे, कहते थे कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी। यहाँ पे जितने मंदिर थे वो सोने से मढ़ते थे। तो पहले भी हमारे इतिहास में अगर आप देखें तो मंदिरों को लूटना बहुत हो रहा था। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे राजाशाही थी, तब भी राजाओं के पास भी कई कीमती हीरा जवाहरात मोती माणिक
इसका ड्रग खजाना था। तो हमारे देश को भी कई वर्षों तक लूटा गया है। विश्व में ये बात चलती रहती है, जितने आप वीक हो, समझो कोई देश के पास ऐसी संपत्ति हो तो दूसरे देश आके लूट जाएंगे। और भारत में कहते कि 100 बरस तक गुलामी थी। तो पहले अंग्रेज लूटते थे, ये भी अंग्रेज, ये डोनाल्ड ट्रंप। अंग्रेजों के बारे में एक कहावत है। कहावत ऐसी है कि ये माना कि अंग्रेज दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, मगर यारो शराब बहुत अच्छी बनाता है। ये कहावत है। अंग्रेज हमेशा दुनिया को बेवकूफ़ बनाएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमारे इतिहास में भी हमें, हमारे राजाओं को भी बेवकूफ़ बना गया था। तो उससे सोना, चांदी, हीरा जवाहरात सब लुट गए। कई कीमती साधन आज भी, सामान विश्व से हमें वापस मिल रहे हैं। कई मूर्तियाँ करोड़ों डॉलर की होती है, मूर्तियाँ लूट के चले गए। अब समझो 100 बरस तक भारत गुलाम था, तो एक वर्ष में वो देश को बहुत गहराई से लूटना चालू करते हैं। अगर 100 बरस हो गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इतना लूट लूट के और चूस चूस के चले गए। ये जो विश्व में जो बड़े बड़े देश है वो लूट लूट के ये से बने हैं। अमेरिका जो है, आज भी एक प्रेजेंट उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, कारण आपको बेवकूफ़ बनाया। लीगली कोई कलम लगा दी कि भाई आप ड्रग्स की हेराफेरी में शामिल हैं। देश को आज गुलाम जैसी हालत बना दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहे वो माने तो उसको उस देश में स्वतंत्रता है। डेमोक्रेसी आपके देश में तभी रहेगी जब आप डोनाल्ड ट्रंप को मानेंगे। डेफिनेशन सब बदल गई है। आज भी वेनेजुएला में वो लोग सवार हो गए हैं। अब कितनी गहराई से ये लूटते हैं और कहते हैं कि 1000 टन सोना है ना, वेनेजुएला में थोड़े ही दिनों में निकाल के अमेरिका चला गया, रातों रात। और जितने दिन वो लोग वहाँ पे ठहरेंगे, वहाँ पे राज करेंगे, पूरा देश चूस चूस के चले जाएंगे। और एक बात, वेनेजुएला उठ के खड़ा ही ना हो सके, इसलिए उसने एक अलग बनाया है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो और इंटरनेशनल कंपनियों को अपने देश में बुलाते हैं कि भाई आप आके यहाँ पे प्रोडक्शन करो। डोनाल्ड ट्रंप को भी वही बात पता है कि विश्व में हाल जो ये चल रहा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मल्टीनेशनल कंपनी को आपके यहाँ बुलाना है, उसको कहना है कि प्लांट आप स्थापो, और उसके टैक्स के पैसे से 5 बरस आराम से निकल जाएंगे। आपको कुछ ज़्यादा अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने वो ही किया। अब वेनेजुएला में भी कहते हैं कि 15 आसपास कंपनियां अमेरिकन ट्रांसफ़र करती, उसके साथ मीटिंग की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे सब कंपनियों का थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया। सब कंपनी जाएंगी वेनेजुएला।
अब वहाँ पे सिक्योरिटी की जवाबदारी अमेरिका की होगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, देश आसान से चलेगा, देश की कमाई भी होगी। लेकिन अभी कहते कि वो देश स्वतंत्र है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है। अब उस किस हिसाब से वो पैसा लेता है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ले रहा है, समझ गए। तो भारत में भी बहुत लूट हो चुकी है। तो डिपेंड अपॉन आपकी पॉलिसी क्या है। आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी रखो तो ऐसा रखो कि भाई भविष्य में मुसीबत ना हो सके। ये पैसा है ना, सब मूल है, सब प्रॉब्लम की मूल पैसा है। फिर एक हथियार अमेरिका के पास ये है कि वो सैंक्शन लगाता है। ये बात भी ऐसी है, हर एक देश के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं कि वो लोग अगर कुछ नहीं कर सकेंगे वो सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन उसके पास एक हथियार है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके देश में हुआ तो सैंक्शन भी लगेगा फ्यूचर में, इस बात की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। और हाल में ही ईरान पे पुराने सारे सैंक्शन हटाए 2 महीने तक। वर्षों से ईरान में सैंक्शन लगे थे। तो जो देश ने ये सब सहन किया उस देश के लोगों को पता होगा।